नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, whenever you are enjoying this exclusive session, जो कि शायद आपको इस पूरे YouTube के समुद्र में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलता है एक स्पेशल फीचर जहां पे हम आपके एनटीसी की तैयारी में एक बहुत अच्छा सा आपका योगदान दे रहे हैं। वो कुछ इस प्रकार की हम आपको देते हैं हर सेशन के बाद एक होमवर्क शीट। तो अब तक आप लोग जो हमारा चैप्टर है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक, उसमें 3 शीट सॉल्व कर चुके होंगे, चौथी शीट भी आपने कर ली होगी। और ये वाला जो हमारा सेशन है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा आपकी चौथी वाली डीपीक्यू शीट के समाधान आपको बताने के लिए। तो आपको क्या करना है, शीट लेके बैठना है, अपने सॉल्यूशन पुस्तिका लेके बैठनी है कि आपने कहां कौन सा सवाल कैसे सॉल्व किया है। हम कोशिश करेंगे कि सारे सवालों के सटीक उत्तर दें, और अगर ऐसा कुछ ट्रिक है जो कि हर सवाल को सॉल्व करने में काम आ सकती है, वो भी आप तक पहुंचाएं। आपको बस क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगर आपने शीट सॉल्व नहीं किए तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, पहले इस वीडियो को यहीं पे, सेशन को यहीं पे पॉज कर दो, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं रहूंगा जहां खड़ा हूं, एग्जैक्टली इसी जगह पे। पर आप 2 मिनट के लिए सेशन को पॉज करें और आराम से आधा घंटा बैठ के पहले एक बार स्वयं प्रयास करें। इसी सेशन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको शीट का लिंक मिल जाएगा DPQ4 का, वहां से आप डाउनलोड करके पहले एक बार पूरा प्रयास कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका छोटा सा एक टेस्ट होगा जिसका नाम है पेन टेस्ट। क्या आपको ये पेन चलता हुआ दिख रहा है? बहुत बढ़िया, आपका इस तरीके से हाँ बोलना मुझे बहुत पसंद आया। चलिए, पहला सवाल एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। 10 गोट है और 10 गाय है। 10 गोट और 10 काउस ईट ग्रास ऑफ 5 एकर्स इन अ सर्टेन टाइम। 10 बकरियां हैं और 10 गाय हैं। उनको एक कार्य दिया गया कि आपको 5 एकड़ जमीन जो है उस पे जो ग्रास उगी हुई है वो आपको पूरी खानी है कुछ टाइम में, ठीक है। तो उन्होंने वो काम कर दिया। अब आपको पता लगाना है कि यदि 20 बकरियां हैं और 10 गाय हैं, ठीक है, 20 बकरियां हैं और 10 गाय, और इतना ही समय है जितना पहले दिया था, उतना ही समय है। तो भाई कितनी जमीन आपको लगेगी, कितना एकड़ आपको लगेगा, ठीक है। अब यहां पे गाय भी है, बकरियां भी है, जमीन भी है, समय भी है, बहुत कुछ है यहां पे करने को, और हमें उत्तर भी निकालना है। तो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा प्रश्न का उत्तर ढूंढने पे। अच्छा, ये सवाल सॉल्व करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो सबसे लास्ट में लिखी गई है। क्या है वो लाइन? कि भाई काउ ईट एज मच एज 2 गोट्स। मतलब यदि दो गोट कितना 4 किलो घास खाती है तो एक गाय कितना खाएगी? सर, एक काउ खा जाएगी 8 किलो, ठीक है। अब 1 काउ ईट्स अगर 2 गोट है 4 किलो खाती हैं तो एक काउ भी 4 किलो खा जाएगी। क्या आपको यह समझ में आया? यदि एक गोट खाती है 3 किलो घास तो एक काऊ कितना खा जाएगी? सर, 2 गोट के बराबर। तो एक गोट खाती है 3, 2 गोट खाएंगी 6, तो एक काऊ खाएगी 6 के बराबर, 6 केजी घास के बराबर। क्या आपको यह समझ में आया? अब यह स्टेटमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि यह स्टेटमेंट आपके इन पूरे वाक्यों को पूरा चेंज कर देता है। कैसे? पहले था 10 गोट, ठीक है, 10 काऊ, ठीक है, और 5 एकड़, और समय भी था एंड टाइम भी था, सब कुछ था, ठीक है। अब आपको निकालना किसके बारे में? तो भाई निकालना है 20 गोट हैं, 10 काऊ हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जमीन कितनी होगी वो निकालना, और टाइम पिछले जैसा ही है, तो पहले वहां से टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए आपके पास 3 वेरिएबल हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है ये हमें हेल्प करेगा किस तरीके से इन तीनों को कोई 2 में कन्वर्ट किया जाए। उदाहरण के तौर पे यहां पे क्या लिखा है? अ काउ इज इक्वल टू 2 गोट। सिंपल सा लॉजिक, एक गाय है 2 गोट के बराबर, तो भाई एक काउ इज इक्वल टू 2 गोट। अब अगर मुझे पता करना है 10 गोट कितने के बराबर होती हैं, तो मैं इसमें 5 इंटू करूंगा, और जब इस तरफ 5 इंटू करूंगा तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 10 गोट एक काऊ कितने काऊ के बराबर? 5 काऊ के बराबर। तो 10 गोट किसके बराबर हो गई? 5 काऊ के बराबर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 5 काऊ, 5 काऊ, 10 काऊ, ठीक है। और जमीन कितनी? 5 एकड़।
तो कुल मिला के 15 काऊ खाते हैं 5 एकड़। क्या आपको यह सही लग रहा है? यस सर। क्या बोला मैंने कि 15 काऊ 5 एकड़ खाते हैं। तो 1 एकड़ में कितना समय? तो सर 1 एकड़ में लग जाएगा, 1 एकड़ के लिए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5/15। 1 एकड़ इक्वल टू कितना? 5/15। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए 1 एकड़ में 5/15 हमें ये यहां से अभी कनेक्शन मिल रहा है। कैसे? ये 5 ऐसा कैसा था, हमने इसको चेंज किया, ठीक है। या फिर अगर आपको ये नहीं भी चाहिए, इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, इसको याद रखो। अब यहां पे आते हैं, यहां पे क्या है? यहां पे भी 20 गोट है, 10 काऊ है। अब जब ऊपर आपने गोट को काऊ के बराबर नाप दिया तो नीचे भी नापेंगे। क्या था सिचुएशन? 1 काऊ 2 गोट, ठीक है। 20 गोट मतलब कितनी हो जाएंगी सर? 10 काऊ, ठीक है। 10 काऊ ये और एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 20 काऊ। तो 20 गोट की जगह आपने क्या लिख दिया? 10 काऊ। ये कैसे लिखा? सर आपने ही बताया 1 काऊ है 2 गोट, है ना। तो जब आपको 20 गोट चाहिए तो इंटू 10 करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 10 गाय हो जाएगा 20 गोट के बराबर। तो 10 गाय मिला के हो गई 20 गाय, ठीक है। अब ये 20 की बात करनी है आपको, पता किसके बारे में है? 15 के बारे में। तो यहां से एक काम करो, 1 काऊ का निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो भाई। 15 काऊ का 5 एकड़, तो 1 काऊ का कितना? सर 1 काऊ का हो जाएगा 5/15। ये कैसे पता आपको? सर यहां डिवाइड किया, 15 मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड। देखो 15 काऊ का था 5 एकड़, तो 1 काऊ का हो गया 5/15। आपके पास कितनी है? 20 काऊ है, तो क्या करोगे? इसको 5/15 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 काऊ का 5/15, तो 20 काऊ के लिए 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉल्व करोगे यहां पे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5 4 जा, ये 5 3 जा 15, टोटल 5 4 जा हो जाएगा 20/3, जिसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 6.67 एकड़, जो कि होगा ऑप्शन बी। कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है ये वाले स्टेटमेंट से, जहां पे ये लिखा है कि 1 काऊ 2 गोट के बराबर है, ठीक है। इसकी वजह से आपने जो भी इक्वेशन थी जहां पे 2-3 चीजें पता लगानी थी कि भाई काऊ के बारे में, गोट के बारे में, जमीन के बारे में, वहां पे आपकी चीजें थोड़ी सिमट गई, कम हो गई, क्योंकि आपने गोट को काऊ के बराबर लिख दिया। संख्या में बराबर नहीं है, 10 गोट 5 काऊ के बराबर है, क्योंकि 1 काऊ है 2 गोट के बराबर, ठीक है। यहां पे भी 20 गोट थी, 20 बकरियां थी, उन्हें आपने क्या लिखा? 10 काऊ के बराबर, ठीक है। ये आपको समझ में आया? यस सर। इसकी वजह से आपने सॉल्व करने में आसानी हो गई और आपका आंसर आ गया फाइनली 6.67 एकर्स। ऑप्शन बी हमारा सही है कंप्यूटर जी के हिसाब से, तो हमने भी जवाब सही दिया, कंप्यूटर जी ने भी सही जवाब दिया, तो मतलब हमने सही सॉल्व किया है। फिर से सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ये वाला स्टेटमेंट। अगर ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो शायद सवाल सॉल्व करने में हमें काफी सारा समय और काफी सारे एफर्ट लग जाते। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, वर्किंग टुगेदर 2 वाटर पंप्स A and B कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 आवर्स। अब देखो, जब आप पाइप की बात करते हैं या फिर हम जो ह्यूमन के वर्क की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है भाई। 2 ह्यूमन काम करें या 2 पाइप काम करें, कॉन्सेप्ट एक ही है। जब 2 पाइप साथ में काम करेंगे तो A भी काम करेगा और B भी काम करेगा, और दोनों को मिलके लगते हैं 3 आवर्स, ठीक है। अब यार यहां पे ऊपर नीचे हो जाएगा, बिकॉज किसी के बारे में भी कुछ लेवल नहीं पता है। तो स्टार्ट हम कैसे करेंगे कि भाई A का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/A, 1 दिन का या 1 घंटे का मान लो, ठीक है। B का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/B, और यदि पूरा टैंक 3 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/3। तो 1/A प्लस 1/B इक्वल टू हो जाएगा 1/3। इसमें से A अगर अकेले काम कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है उसको? सर उसको लग रहे हैं 4 घंटे। A को अकेले काम करने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? सर 1 घंटे में यह काम करेगा आपका 1/4। कितना काम करेगा? 1/4। क्या आपको यह समझ में आया? 4 घंटे में पूरा काम, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना? 1/4 काम, तो 1/4 काम करेगा A कितने में? 1 घंटे में। तो यहां पे A की वैल्यू आ गई कितनी? 1/4, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब भी क्या है सर? इसका मतलब भी वही है कि 1 घंटे में कितना काम। 1/A का मतलब क्या हो जाएगा? 1 घंटे में कितना काम। अब 1 घंटे में काम ऐसे निकालो या वैसे वहां से निकालो, बात बराबर ही आएगी। तो ये हो जाएगा A का 1 घंटे का काम, अगर आप ऐसे लिखें तो, ठीक है।
चलिए 1/4 ए का काम, 1/b बी का काम, और टोटल मिला के हो रहा है 1/3। चलिए तो 1/b की वैल्यू हो जाएगी 1/3 माइनस 1/4, आप लेंगे एलसीएम, तो 4 - 3 अपॉन नीचे आ जाएगा कितना 12, कैंसिल करने पे 1/b की वैल्यू कितनी 1/12, मतलब b 1 घंटे में कितना करता है 1/12वां हिस्सा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b को कितना समय लगेगा सर 12 घंटे, तो b की वैल्यू होनी चाहिए 12 घंटे। क्या किया आपने, सिंपल सवाल था, पहले ए और बी साथ में थे तो उन दोनों का आपने मिला के एक एक दिन का या एक एक घंटे का काम निकाला, तो 1/a 1 घंटे का काम किसका ए का, 1/b 1 घंटे का काम किसका बी का, दोनों मिला के काम करें इसलिए आपने ऐड कर दिया और आंसर था 1/3, क्योंकि 3 घंटे में पूरा काम होता है, तो 1 घंटे में कितना काम 1/3। ऐसे यहां पे भी ए अकेले करता है तो कितने घंटे में काम करता है 4 घंटे में, 4 घंटे में पूरा काम, तो 1 घंटे में कितना 4 आएगा डिवीजन में, 1/4 होगा आपका आंसर। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान था ये, हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर, और एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारा ऑप्शन ए सही है, मतलब हमने और कंप्यूटर जी ने सही जवाब दिया है। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन अ इलेक्शन ए सिक्योर 10% ऑफ द टोटल वोट्स मोर देन बी। एक इलेक्शन में क्या हुआ, जो आदरणीय ए महाशय हैं उनको 10% ऑफ टोटल वोट्स मिले, ठीक है, ज्यादा मिले किससे, बी से। आगे क्या लिखा है, कंसिडर ओनली 2 पार्टीज, मतलब वही कि केवल ए और बी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि बाकी वोट सी को मिला किसी और को मिले, ऐसा आपको कुछ नहीं पता। इफ बी गेट्स 12,600 वोट्स, बाय हाउ मेनी वोट्स डिड इट लूज द इलेक्शन, तो भाई बी ने कितने मतों से इलेक्शन हारा ये आपको बताना है। उसके लिए पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ए कितने मतों से, ए को कितने मत मिले, तभी तो आप निकालोगे ना कौन कितने मत से हारा जीता। चलिए तो भाई ए को मिले हैं 10% ऑफ टोटल वोट्स। क्या आपको टोटल वोट्स पता है, नहीं सर नहीं पता। टोटल वोट्स को मान लो x, क्या होंगे टोटल वोट्स x, तो अब ए को कितने ज्यादा मिले सर, ए लीड लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, कितना 10% ऑफ x, ठीक है सर। एज लीड का मतलब भाई ए को बी से कितने ज्यादा वोट मिले, तो 10% ऑफ टोटल वोट्स, तो ए को कितने ज्यादा वोट मिले 10% ऑफ टोटल, ठीक है, मतलब बी को जितने भी वोट मिले थे, बी को जितने भी वोट मिले थे ए को उतने तो मिले ही, साथ ही साथ उसको टोटल वोट्स का 10% भी मिला, तभी तो वो इलेक्शन जीता है, उसको 10% ऑफ टोटल वोट्स भी मिला। एक बार क्या ये समझ में आया, देखो क्या बोल रहा है वो कि मोर देन बी, मतलब बी को जितने भी मत मिले थे उससे 10% ज्यादा, लेकिन 10% किसका, 10% 12,600 का या फिर 10% टोटल वोट्स का, टोटल वोट्स का लिखा इसलिए आपने 10% ऑफ एक्स लिखा। अच्छा एक सिद्धांत तो ये होना चाहिए कि भाई अगर दो लोगों ने ही चुनाव लड़ा है तो जितने वोट ए को मिले और जितने वोट बी को मिले दोनों को मिला के आना चाहिए टोटल वोट्स। क्या आपको यह समझ में आया, भाई दो लोग तो हैं इलेक्शन में, कौन, ए और बी, तो ना नोटा है ना कुछ है, कितना होगा, तो भाई ए और बी मिला के हो जाएगा टोटल वोट्स। ए के वोट कितने सर 12,600 प्लस 10% ऑफ एक्स, ठीक है, बी को वोट कितने सर केवल 12,600, तभी तो वो बेचारा हार गया, और टोटल वोट्स हैं एक्स, ये आपने पहले ही बोल दिया है। चलिए 12,600 जोड़ोगे आपको मिलेगा 25,200, है ना, और यहां पे 10% ऑफ एक्स मतलब कितना सर, 10% ऑफ एक्स हो जाएगा 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये कितना x/10, तो 25,200 प्लस x/10 इज इक्वल टू x। क्या ये ठीक है, अब क्या करना है, अब तो केवल सॉल्व करना है, वो तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। चलिए तो 25,200 हो जाएगा इस तरफ, इधर आ जाएगा x माइनस x/10, आप लेंगे एलसीएम, तो यहां था 25,200 इक्वल टू, जब आप एलसीएम लेंगे आपको मिलेगा 9x/10, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस x करोगे कितना बचेगा 9x बचेगा, तो 9x/10 होगा आपका यहां पे उत्तर। 25,200 इंटू 10 होल डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू x। 9 1 जा यहां पे कितना आएगा सर, यहां पे कैंसिल करेंगे, 9 2 जा हो जाएगा 18, 9 8 जा 72, तो x का वैल्यू हो जाएगा 28,000। कितना हो जाएगा x का वैल्यू
28,000। मतलब x कितने वोट पड़े थे सर? कुल मिला के 28,000 वोट पड़े थे, जिसमें से ए को कुछ मिले होंगे, बी को कुछ मिले होंगे। ठीक है, कितने वोट से जीता है या कितने वोट से हारा इलेक्शन? सर गैप था 10% का, ए को 10% वोट ज्यादा मिले थे, तो इसका 10% निकाल दो सीधे सीधे। 2800 वोट ए को मिले थे ज्यादा, तो ए को ज्यादा मिले या बी को कम मिले, बात बराबर ही है। गैप कितना है? 2800 का है। तो बी कितने मतों से हारा होगा सर? 2800 मतों से हारा होगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? 10% ऑफ टोटल वोट्स, वो हमने निकाला 2800। अब आप ये कह लो कि ए 2800 मतों से जीता या ये कह लो कि बी 2800 मतों से हार गया, बात बराबर ही है। कैसे भी कहो, बस बात कहने की ये थी कि 2800 मतों से हार जीत का फर्क तय हुआ। देखते हैं हम लोग, ऑप्शन भी हमारा भी सही है, कंप्यूटर जी का भी सही है, 2800। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 4 है हमारा, ठीक है, कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4। दो लोग हैं, कौन? ए और बी। उनकी इनकम का रेशियो है 5:4। चलिए, हो गया। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? तो ये है इनकम, INC लिख रहा हूं मैं, एक्सपेंडिचर को लिख रहा हूं मैं कितना? 3:2। चलिए, हम उनकी इनकम को मान लेते हैं x, तो रेशियो क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा 5x और 4x। ठीक है, एक्सपेंडिचर को माना y, तो ये हो जाएगा 3y और 2y। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई जब भी आप रेशियो लिखते हैं तो रेशियो अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे 25/20 करोगे तब भी रेशियो कितना आएगा? 5/4 आएगा। ठीक है, 30/24 करोगे तब भी रेशियो कितना आएगा? 5/4 आएगा। कैंसिल करो, यहां पे 5 से कैंसिल हो रहा है, यहां 6 से हो रहा है। तो आपको नहीं पता है इनमें से कौन सा केस यहां पे एप्लीकेबल, इसलिए आप हमेशा क्या लगाते हैं? कुछ वेरिएबल लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इफ एट द एंड ऑफ ईयर ईच सेव्स 1600, दोनों की 1600 रुपए की बचत हो रही है, तो भाई 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1600, है ना? और 4x माइनस 2y करने पर भी 1600। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। भाई 5x माइनस 3y किया तब भी 1600 और 4x माइनस 2y किया तब भी 1600। अब आप चाहें तो यहां से 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं कि x माइनस नहीं 2x माइनस y इक्वल टू 1600। क्योंकि आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा 2x माइनस y इक्वल टू, ये 2 यहां मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करेगा तो डिवीजन तो आ जाए कितना? 800। ठीक है, आपको यहां से मिलेगा भाई 2x माइनस 800 इज इक्वल टू y। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। क्या कि आपने माइनस y को वहां भेज दिया, 800 को यहां ले आया माइनस में। चलिए, अब अगर आपको इसको यहां पे रिप्लेस करना है तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है, आप छोटे हैं, तो यहां समझिए आपने क्या किया है। आपने एक इक्वेशन से पहले 2 कॉमन निकाला, फिर इस 2 को डिवीजन में भेजा और सॉल्व करके आपने y की एक निश्चित वैल्यू निकाली, ताकि आप इस y की वैल्यू को यहां पुट करके कुल मिला के x निकाल सकें। क्या आपको यह समझ में आया? चलिए, मैं यहां पे इसको कर रहा हूं इरेज, क्योंकि मुझे जगह की थोड़ी कमी पड़ेगी, हर बार जैसा होता है। चलिए, y की वैल्यू आ गई। अब आपने यहां पे रखी y की वैल्यू, तो 5x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 800 इज इक्वल टू 1600। ठीक है, यस सर। चलो सॉल्व करो सर। 5x माइनस 6x, 3 2 हो जाएगा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां पे हो जाएगा 8 या 2400 इक्वल टू 1600। ठीक है, यस सर। ये हो जाएगा माइनस x, और ये जब 2400 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2400, क्योंकि इस तरफ तो वो प्लस है। ठीक है, माइनस x हो जाएगा माइनस 800 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू आएगी 800। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। यदि x की वैल्यू 800 है तो क्या आप इनकम निकाल सकते हैं? आप कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर। सर 8 5 होता है 40, तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। 8 5 कितना होता है? 40, 40, तो हमारा आंसर होना चाहिए 4000 रुपए होगी उनकी इनकम। कैसे निकाली आपने? सर पहले x की वैल्यू निकाली, उसके बाद वहां पे पुट किया जहां 5x था, तो आपका इनकम आया कितना? 4000। x की और b की इनकम कितनी है? सर b की हो जाएगी 8 4 3200। ठीक है, चलिए
एक बार आप कंप्यूटर जिसे पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या आ रहा है, उनका जवाब भी है हरे रंग के साथ ऑप्शन सी, मतलब हमने सवाल को सही सॉल्व किया है। देखो जब भी आपको किसी रेशियो वाला सवाल आएगा तो सबसे छोटा और आसान तरीका है आप क्या करें, आप कर दें वेरिएबल का यूज। यदि आप वेरिएबल का यूज करेंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हां, एक इंसान जैसे यहां पे ए का ए से डीलिंग होगा, बी का बी से डीलिंग होगा, नहीं तो कई बार इंसान क्या सामने माइनस करता है, 5x माइनस 4x इक्वल टू 1600 लेके आंसर निकाल दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, उस चीज का विशेष ध्यान रखें। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 5। अ शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स अ गेन ऑफ 22.5% ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस थी उस पर्टिकुलर चीज की, उस पे 22.5% का आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, इफ इन अ वीक हिज सेल वॉज 392, पूरे सप्ताह में उसने कितने रुपए कमाए सर, 392 रुपीज कमाए। ठीक है, अब अगर आपको बताना उसका कितना, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको सर? हम मान लेते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस है एक्स। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस है एक्स तो क्या होगा, कैसे निकालोगे सेलिंग प्राइस सर? एक्स प्लस 22.5% ऑफ एक्स करेंगे तो भाई कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तब तो क्या आएगा सर, तब तो सेलिंग प्राइस आएगी 392। वेरी गुड, चलो सॉल्व करो इसको सर। ये हो जाएगा x प्लस 22.5 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू 392। चलिए अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सर 100x प्लस 22.5x, ठीक है, होल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 392। ठीक है, ऐड करोगे अब आपको मिलेगा 122.5x अपॉन 100। ठीक है, आप चाहें तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1225 अपॉन 1000 हो जाएगा, है ना। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले हम यहां पे लिख लेते हैं क्या वैल्यूज आ रही हैं उसके बाद। चलिए अब जब हम इसको आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास आएगा ऊपर 1225 अपॉन 1000। कैसे आया सर, आपने डेसिमल हटाया तो नीचे एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाएगा, बिल्कुल ठीक। चलो इसको आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, किसके टेबल से सर, 25 का टेबल यदि आता हो तो देखो यहां पे 25 के टेबल से यदि करेंगे तो पहले न्यूमरेटर को करते हैं, 25 4 जा हो जाएगा कितना 100, कितना बचा 225 बचा, 25 9 जा होता है 225 तो ये हो जाएगा 49, नीचे हो जाएगा 100 मतलब 40। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर शायद ये और कैंसिल नहीं होगा, 40 जाएगा यहां पे तो आपको मिला 49x इक्वल टू 392 इंटू 40। ठीक है, x की वैल्यू 392 कितना 392 इंटू 40 होल डिवाइड बाय 49। देखो ये कैंसिल हो रहे हैं क्या, 49 और 392 7 के टेबल से सर, 7 5 35 और कितना सर ये हो जाएगा 7 4 नहीं 7 5 35, कितना बचेगा 7 6 42। ठीक है, यहां पे 7 7 49, फिर से कैंसिल करोगे तो यहां पे 7 1 जा और ये 7 8 जा, तो कुल मिला के आएगा x की वैल्यू 8 चौके 32 320 रुपए। आपकी कॉस्ट प्राइस है कितनी 320, सेलिंग प्राइस है कितनी 392। कैसे निकालोगे प्रॉफिट सर, माइनस करके, तो 320 माइनस करोगे आपको मिलेगा कितना 72। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान था प्रश्न, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। हाँ, कई बार इंसान क्या सोचता है, अरे एक हफ्ते का बोला है, कहीं मैं इसको 7 से डिवाइड तो नहीं करूंगा। आपको ऐसा हर दिन का प्रॉफिट नहीं पूछा है, अगर वो पूछता प्रॉफिट ईच डे तो शायद आपको कुछ और गणना करनी पड़ती, पर अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पूछा है कि आपका प्रॉफिट कितना था। ठीक है, तो जब तक लिखा ना हो कि एक दिन का या फिर एक दिन का कितना प्रॉफिट हुआ, तब तक कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा आंसर भी ऑप्शन सी आया, इनका भी सी आया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा ये प्रश्न है, ये भी दूसरा अच्छा प्रश्न। अ मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, कितनी है उसके पास भाई शक्कर, 1000 किलो शक्कर है। ठीक है, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स फॉर 8% प्रॉफिट। ठीक है,
एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, ठीक है। ही गेन्स 14% ऑन द टोटल, कुल मिला के उसे 14% का फायदा हुआ है। तो उसकी क्वांटिटी जो कि 18% प्रॉफिट पे बेची गई, आपको वो बतानी है। देखो कितनी क्वांटिटी है सर, 1000, दो हिस्से होंगे, ठीक है। एक को मानेंगे हम y और एक को मानेंगे 1000 माइनस y, ठीक है। एक पे हुआ 8% प्रॉफिट, एक पे हुआ 18% प्रॉफिट, ठीक है, और टोटल पे हुआ 14% प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट निकालने के लिए केवल क्वांटिटी चाहिए होती है क्या? नहीं सर, प्रॉफिट निकालने के लिए तो कॉस्ट प्राइस चाहिए होती है। तो मान लो कॉस्ट प्राइस है x, तो सीपी को माना आपने x, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई 8% प्रॉफिट मतलब 8/100, 8% किसका? आपके कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी सर? कॉस्ट प्राइस तो x है, पर ये x तो पर केजी है ना, ठीक है, x रुपीस पर केजी है। यहां पे आप कितनी बेच रहे हो x% पे या x% उस पे 8% प्रॉफिट पे? सर केवल x केजी बेच रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा x इंटू वाई। x रुपीस है कॉस्ट प्राइस 1 केजी का, आपने बेचा y रुपीस में, तो आपने बेचा y क्वांटिटी, तो इंटू y करके आपने टोटल प्रॉफिट निकाला, ठीक है। इसमें ये तो था प्रॉफिट, साथ में क्या जुड़ेगा इसका? साथ में जुड़ेगा भाई इसका क्या? कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं? यस सर। तो ये हो गया क्या? x इंटू वाई मतलब क्या हो गया? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इसके साथ साथ ये वाली भी जुड़ेगी, तो इसमें कितना हुआ? 18% प्रॉफिट हुआ। 18% को आप लिखते कैसे हो सर? 1800, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा 18% ऑफ x इंटू 1000 माइनस वाई। अच्छा, क्योंकि हम खाली प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये भी प्रॉफिट, वो भी प्रॉफिट, और जो मिला के आएगा वो भी प्रॉफिट। वो कितना है सर? 14% है। किसका? टोटल का। टोटल कैसे निकालोगे सर? 1000 क्वांटिटी है और इंटू कर देंगे x। 1000 है क्वांटिटी, x है प्राइस, उसका 14%। क्या आपको ये समझ में आया? तो भाई इसका प्रॉफिट इक्वल टू टोटल का प्रॉफिट। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। चलिए इसको सॉल्व करते, तो ये जाएगा 8xy अपॉन 100, ठीक है, प्लस यहां पे कितना होगा सर? यहां पे होगा 18x अपॉन 100। देखो वहां पे क्या है? वहां पे साथ में 1000 भी है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1000 करोगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा सर? कैंसिल होके हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, यहां पे भी 0 0 कैंसिल। कितना बचा आपके पास? 180x बचेगा, ठीक है। पर अगर आप 1000 से कैंसिल कर देंगे तो आपका एलसीएम थोड़ा सा हिल जाएगा। ये 1000 है, यहाँ पे 100 है। सॉरी, काम करो मत करो, केवल इसको 1000, इसको रहने दो 100, इसको इंटू कर दो कितना? 1000, और यहां हो जाएगा माइनस 18xy। चलिए ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा सर? वहां पे हो जाएगा इक्वल टू 14%, मतलब 14 इंटू 1000 मतलब 1 2 3, और यहां हो जाएगा x, है ना, क्योंकि टोटल था x, और डिवाइड बाय 100 सॉरी। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। अब इनका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, और ये तो पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुल मिला के हो जाएगा यहां पे 8xy प्लस 18000, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 18xy होल डिवाइड बाय 100, क्योंकि जो 100 है ये तो सब में डिवाइड हो रहा है ना। देखो यहां इंटू होगा, यहां भी इंटू हो रहा है, ठीक है, और ये 100 अब वहां पे भी जो 100 है उससे हो जाएगा कैंसिल। तो नीचे के दोनों के डिनोमिनेटर उड़ गए, केवल कहानी किसकी बची? न्यूमरेटर्स की बची। उनको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो यहां पे हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं। पहले हम बात करते हैं इस तरफ, तो आपको मिलेगा 8xy माइनस 18, ठीक है, तो दोनों xy के साथ है, मतलब सेम वेरिएबल है, तो माइनस करना पॉसिबल है। 8 में से 18 गया तो माइनस 10xy बचेगा, और इस तरफ 14000x में से ये 18000 पूरा का पूरा हो जाएगा माइनस, तो 14000x माइनस 18000x, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप करेंगे माइनस 10xy इज इक्वल टू माइनस 4000, है ना, और x भी है साथ में। दोनों तरफ x है तो कैंसल, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसल, दोनों तरफ एक एक जीरो है तो कैंसल,
कुल मिला के y बचा 400, मतलब y की क्वांटिटी कितनी है 400। अब 1000 में से 400 यहां बांट दिया तो यहां कितना बचेगा 600। आपको क्या बताना है 18% प्रॉफिट वाली क्वांटिटी कितनी है, आपका आंसर आएगा 600। तो ये तो हो गया कुल मिला के पूरा निबंध। अब अगर इसका एक छोटा सा छंद लिखना, एक छोटा सा कैलकुलेशन करना, सिंपल अगर करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं कर दे रहा हूं यहां पे क्लियर, और हम देख रहे हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है भाई, जहां पे आप देखते हो एक में है 8% प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरे में है 18% प्रॉफिट, ठीक है, और दोनों मिला के कहां पहुंच रहे हैं 14% पे पहुंच रहे हैं। अगर 8 से 14 पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा सर, 6% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बढ़ा दिया आपने 6%, ठीक है, मतलब 6% इसको एक्स्ट्रा चाहिए। वो 6% देगा कौन, ये 18 देगा, इसलिए उसके नीचे लिखा है, ठीक है। और अगर 18 को 14 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4% कम करना पड़ेगा, ठीक है। 4% कम करने में हेल्प कौन करेगा, ये 8%, क्योंकि ये पहले से ही कम है, तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे यहां पे किस रेशियो में, 4:6 के रेशियो में, अर्थात पूरा जो बंटवारा होगा वो 4:6 के रेशियो में होगा। तो जब आप 1000 को बांट रहे हैं 4:6 के रेशियो में, कैसे बांटोगे सर, ए की क्वांटिटी होगी 4/10, बी की क्वांटिटी 6/10, और हमें बी चाहिए जिसका 18% प्रॉफिट था, 0 से 0 कैंसल, आपका आंसर आया 600। तो पिछला वाला मेथड किस बेसिस पे था, पूरा एक्चुअल कैलकुलेशन मैथमेटिकली, और ये है एक शॉर्ट ट्रिक मेथड जहां पे आप ये पता लगाते हो किसने किसको कितना दिया, किसको कितना मिला, और फाइनल आंसर निकाला आपने यहां पे कितना 600 किलो। एक बार चेक कर लेते हैं, कंप्यूटर जी का भी आंसर आ रहा है 600 किलो, मतलब हमने सही किया है हमारा प्रश्न दोनों ही मेथड से। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 7, रजत ऑब्टेन्स 40% मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 200 मार्क्स। 200 नंबर का पेपर था, इसको 40% मिले। आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं कितने पेपर कितने मार्क्स मिले होंगे, बहुत आसान है। राज इज अहेड ऑफ रजत, जो राज नामक व्यक्ति है वो रजत से आगे है, कितने परसेंट थे भाई, 25% से, मतलब जितने भी रजत को नंबर मिले हैं उससे 25% ज्यादा, ठीक है, जितने भी मिले, अभी हम निकालेंगे कितने मिले, उससे 25% ज्यादा, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, थोड़ा सा जो कि हमें परेशान कर सकता है, वो ये कि रवि जो है वो राज से आगे है, कितने मार्क्स से आगे है सर, जितने उसको खुद को मिले हैं, रवि को जितने मिले हैं उसका 1/9 कर लो, ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा कितने मार्क्स से आगे है, ठीक है। एंड आपको बताना रवि को कितने मार्क्स मिले। अब देखो रवि है लास्ट में, और रवि का कनेक्शन किससे है, रवि कनेक्शन है राज से, तो पहले हम राज तक पहुंच जाएं फिर रवि तक भी पहुंच जाएंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे रजत से। रजत को कितने मिले भाई 40% मार्क्स, किसके 200 के। सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 40/100 इंटू 200, सॉल्व करने पे आएगा 80, ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं राज की। जो राज भाई साहब हैं इनको मिले हैं कितने, रजत से 25% ज्यादा, मतलब जितने भी रजत को मिले थे उसका 25% और, ठीक है, जितने भी रजत को मिले थे उसका 25% और। इसको आपने सॉल्व किया तो रजत को मिले थे 80, 25% निकालोगे आएगा कितना 20। कैसे पता सर, 25 होता है 1/4, अगर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 25/100 मतलब 1/4, 1/4 इंटू 80 करोगे कैंसिल आके आएगा कितना 20 आएगा, ठीक है। तो यहां पे राज को मिले 100 मार्क्स। अब क्या आपके लिए रजत जरूरी है, नहीं सर। क्या राज जरूरी है, हां सर, केवल राज के मार्क्स, तो राज को मिले थे कितने 100। अब क्या बोल रहा है, अब आते रवि की कहानी पे। रवि की कहानी यह है कि भाई रवि राज से आगे, चलो ये तो मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया कि भाई रवि जो है उसके मार्क्स सिंपल कितने ज्यादा सर, 1/9 ऑफ हिज ओन मार्क्स, उसके जितने भी मार्क्स आए हैं किसके, रवि के, उसका 9वां हिस्सा जब आप निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी उतने ज्यादा है,
ठीक है, तो हमें जब रवि के मार्क्स ही नहीं पता तो उसका 1/9 कैसे पता होगा सर? बात तो ये भी ठीक है, तो रवि के मार्क्स मान लेते हैं x, ठीक है। अगर आपने रवि के मार्क्स x मान लिए तो उसका 1/9 कितना होगा सर? 1/9 हो जाएगा 1/9 ऑफ x। 1/9 कितना हो जाएगा? 1/9 ऑफ x। तो यहां पे लिख दिया आपने 1/9 मतलब 1/9 ऑफ x, या फिर आप लिख सकते हो x/9, ठीक है। तो मतलब जितने भी राज को मिले थे 100, उसमें आप 1/9 ऐड कर दोगे किसके? रवि के मार्क्स के, तब आपको मिल जाएंगे किसके मार्क्स? रवि के मार्क्स। क्या आपको यह कहानी समझ में आई? भाई रवि को राज से 1/9 मार्क्स ज्यादा मिले, तो जितने भी राज के मार्क्स थे उसमें 1/9 ऑफ रवि के खुद के मार्क्स x आपने ऐड किया तो आपको x मिल गया। सॉल्व करोगे इसको तो 100 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x/9। यहां से आप लोगे एलसीएम तो 100 इक्वल टू 9x माइनस x अपॉन 9। इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 100 इक्वल टू कितना सर? 8x अपॉन 9, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 900 डिवाइड बाय 8 इज द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करो सर, 8 1 जा 8 कितना बचा? 10 बचा। 8 1 जा 8 कितना बचा? 20 बचा, ठीक है। 8 दूनी 16.5, 112.5 होना चाहिए आपका उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत मन में? नहीं सर। क्या था सवाल? सवाल केवल यहां घुमा सकता था इस इक्वेशन को फॉर्म करने में। सिंपल सा सवाल था कि रवि को कितने मार्क्स मिले, बताना कैसे था? राज के थ्रू, राज और रवि के थ्रू आपको बताना था रवि को कितने मार्क्स मिले। तो कहानी इतनी सी थी कि रवि को जितने भी मार्क्स मिले, मान लो x मिले, उसका 1/9, 1/9 मतलब कितना हो जाएगा? x/9। इतने मार्क्स ज्यादा थे किससे? राज से, तो आपने राज के मार्क्स में उतने मार्क्स ऐड किए तो आपको रवि के मार्क्स मिल गए। इक्वेशन सॉल्व किया, आपको फाइनल आंसर मिला 112/0.5। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। It takes 4 hours of pipe A for pipe A to empty a 100 liter tank, ठीक है। एक पाइप A है, उसको 4 घंटे लगते हैं कितना बड़ा टैंक खाली करने में? 100 लीटर का टैंक खाली करने में, ठीक है। If another pipe B which is double the size of pipe is employed, मतलब आपने क्या किया? आपने जितना भी A का साइज था उससे डबल मोटा पाइप, मतलब अगर ये मान लो था इसका डायमीटर था 10 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको अपने काम पे लगाया तो कितनी देर में वो टैंक खाली करेगा? अब भाई टैंक की कैपेसिटी तो 100 ही लीटर है, ठीक है। अब जब आप पाइप की संख्या, पाइप का साइज डबल कर दोगे तो पानी डबल स्पीड से निकलेगा। अब जब स्पीड डबल हो जाएगी तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? आधा। टाइम क्या हो जाएगा? हाफ, क्योंकि आपने डबल स्पीड से काम करना शुरू कर दिया तो समय आपको कम लगेगा, तो अब टाइम हो जाएगा 2 आवर्स। क्या आपको यह समझ में आया? इसमें ना कोई गणित है, सिर्फ सिंपल कॉमन सेंस है कि जब एक इंसान काम कर रहा है 4 घंटे लग रहे हैं, वैसा ही एग्जैक्ट दूसरा इंसान काम कर रहा है तो कितना लगेंगे? 4, और दोनों मिलके काम करेंगे तो 2 घंटे में काम हो जाएगा। आधा इसने किया, आधा उसने किया। समझ में आया आपको? यस सर। तो यहां पे आपका आंसर है ऑप्शन बी। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन का एक बार क्लियर करने से पहले आंसर का इवैल्यूएशन। इनका आंसर भी आया ऑप्शन बी, मतलब हमने सही सॉल्व किया है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर। अगला पड़ाव है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि है हमारी वेबसाइट के बारे में। हमारी वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हमने ये क्यों किया है? क्योंकि हमारे YouTube पे 22,000 से ज्यादा वीडियोस हैं और कई बार आपके काम के वीडियोस उस 22,000 वीडियोस के कलेक्शन में गुम ना जाए, इसलिए हमने क्या किया? अलग अलग कैटेगरीज बना दी हैं। आपको जब जो पढ़ना है उस कैटेगरी के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपको एनटीएससी पढ़ना है तो एनटीएससी का टैब पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरीके से आपको एनटीएससी के सारे सेशंस यहां पे मिल जाएंगे। जैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं आपको चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं आपको वो पूरी जानकारी मिल जाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए हमारे नंबर सिस्टम में 22 लेक्चर है, ठीक है। आपको पूरी संख्या यहां पे मिल जाती है, आप आसानी से उसे
सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं सारे सेशंस को, ठीक है। चाहे वो डीपीक्यू हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। और इसी के साथ कुछ इस तरीके से आपको सेशन दिख जाते हैं। जो भी सेशन हमने अपलोड किए वो सारे यहाँ सेम क्वालिटी में दिखते हैं, एकदम एग्जैक्टली सेम जैसे यूट्यूब पे होते हैं। यहाँ एक बात ये अच्छी है कि ना कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई नोटिफिकेशन, केवल और केवल पढ़ाई पे आपका पूरा ध्यान रहता है। एंड विद दिस वी वुड से हिम बाय बाय एंड कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा, तो हमने एनटीएससी के सैट के स्टेज 1 के जो हमारा चैप्टर है मैथ्स का, जिसका नाम है बेसिक ऑपरेशंस ऑन अर्थमेटिक्स, जिसको बहुत लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, उसके हमने डीपीक्यू को सॉल्व किया। डीपीक्यू नंबर 4 थी ये, आपने सारे सॉल्व कर लिए होंगे ऐसा मुझे आशा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी तो अपनी पढ़ाई रेगुलरली करते रहें, अपना ख्याल रखें, प्लीज डीपीक्यू सॉल्व करते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।